नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है एक पौराणिक कथा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री राम के वनवास को 13 बरस बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे कि गोदावरी के निकट एक जगह माता सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन शूर्पनखा नाम की राक्षस औरत मिली। शूर्पनखा नाम की राक्षस औरत उस जंगल में मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी। जिसमें वह असफल रही तो उसने माता सीता को मारने का भी प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने गुस्से में शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट लिए थे। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के भाई राक्षस खर को पता चला तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जिस पंचवटी कुटिया में रहते थे वहां पर उसने हमला कर दिया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मरीचि की मदद से उसने एक राक्षस जो मरीच नाम था उसकी मदद से भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मरीच ने एक बेहद खूबसूरत स्वर्ण मृग बनकर माता सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अद्भुत स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर माता सीता ने श्री राम को उसे पकड़ने को भेज दिया। भगवान श्री राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ थे, क्योंकि भगवान श्री राम तो अंतर्यामी थे, फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वे उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए। छल और कपट से परिपूर्ण वह स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए, जाते गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान श्री राम की करुणा भरी मदद की आवाज सुनाई पड़ी। माता सीता को एक करुणा भरी आवाज सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान श्री राम की सहायता के लिए भी जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान श्री राम अजेय हैं और उनका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा में सतत डटे रहे। लक्ष्मण और माता सीता में इस बात इतनी बढ़ गई कि माता सीता ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए जाने का आदेश ही दे दिया।
श्री राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिया। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह माता सीता को इस जंगल में कुटिया में अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए लक्ष्मण कुटिया से निकलकर जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बना दी, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस रेखा के भीतर प्रवेश न कर सके, और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान श्री राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण तो घात लगाए बैठा ही था। जब उसने देखा कि रास्ता साफ है, तब वह एक साधु का वेश बनाकर, छद्म वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षामि देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता, जो कि एक साधु के वेश में था, उसे देखकर समझ ना सकी, उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रम जाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख ही दिया। जैसे ही कदम बाहर रखा और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गए। जब रावण माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहे थे, तो जटायु नाम का गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण बेहद कुटिलता पूर्वक माता सीता को अपने पुष्पक विमान में उड़ाकर लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान श्री राम के प्रति समर्पित होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण हो चुका है। तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि तुम इस तरह से उसे अकेला छोड़कर क्यों निकल आए। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींचकर भाभी को निकलने से मना किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी और उस लक्ष्मण रेखा के पार होने के कारण ही उनका अपहरण हुआ। इसीलिए सदैव ही अपनी एक मर्यादा में रहने का प्रयास करें। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन के लिए संदेश है। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।